हेलो फ्रेंड्स, a warm वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अखिलेश एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग आप सबकी भारी डिमांड के बाद एक ऐसा टॉपिक लाए हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और जहाँ से एक दो प्रश्न हमेशा पूछे लिए जाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग में पासा मीन्स डाइस। आज हम लोग इसके बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे और देखेंगे कि आप सब लोग इस वीडियो में किस रूप से सक्रिय होते हैं। यदि आप लोग का रिस्पांस मिलता है तो यह वीडियो अगला पार्ट एडवांस लेवल तक चलेगा, और यदि आप लोगों का कोई रिस्पांस नहीं मिलता तो इस वीडियो का अगला पार्ट नहीं आएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डाइस पासा क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि जो पासा है एक त्रिविमीय आकृति होती है। त्रिविमीय आकृति यानी कि 3 डायमेंशनल आकृति होती है। जैसे हम लोग यदि पासा बनाना चाहें तो कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। ये हो गया अपना पासा। कुछ इसी प्रकार से पासा बनाया जाता है जिस पर फलकों की संख्या 6 होती है। फलकों की संख्या 6 देखिए, ए बी सी डी ई एफ और जी यदि मान लेते हैं तो यहाँ पर हमें कितने फलक प्राप्त हो जाएंगे, आप लोग बताइए। फलकों की संख्या 6। फलक मतलब फेस होता है, फेस यानी कि फलक जिनकी संख्या 6 होती है। देखिए कौन कौन से 6 फलक हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो जो फलक है, फलक नंबर 1 एफ जी सी डी, सी डी एफ जी, ये पहला फलक है। दूसरा फलक हमारे पास है बी ई जी एफ, बी ई जी एफ। ये कौन सा फलक हो गया अपना, तो ये दूसरा फलक हो गया। तीसरा फलक कौन सा है, ये वाला। कौन सा, ए बी जी और सी। 3 फलक ये हो गए जो सामने दिखाई दे रहे हैं। दूसरा क्या होता है, तो इसका उल्टा भी एक बनता है, यानी कि ये जो सामने दिखाई दे रहे हैं, हमें पासे को देखने पर 3 ही फलक दिखाई देते हैं, एक सामने वाला और 2 बगल वाला। और इसके विपरीत के ये फलक हो गए। आपने जी तक लिखा, एच आई जे के एल एम एन, ये उसके विपरीत का फलक है। मतलब जैसे आप लोग यदि पासे पर यानी कि नंबरों की संख्या देखें तो 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार होता है। तो यहाँ पर चौथा फलक कौन सा है, एच आई जे के, एच आई जे के, ये चौथा फलक है। 5वां फलक है एच के एल एम, एच के एल एम, और 6वां फलक है के आई एम एन, के आई एम एन। ये पासे पर फलकों की संख्या हो गई 6। देखिए एक पासा जो होता है उस पर 6 फलक होते हैं, 3 फलक सामने 3 फलक पीछे, और सभी फलकों पर भिन्न भिन्न 6 अंक प्रदर्शित किए जाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार फलकों की संख्या कितनी हो गई, 6। दूसरा क्या होता है, इस पर कोने होते हैं। पासे पर क्या होता है, कोना होता है। कोने को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। कोना, VERTICS, वर्टेक्स। इस पर 8 कोने होते हैं। इस फलक पर कितने कोने होंगे, 8 कोने। जैसे आप लोगों ने पासे के तौर पर घन जो बोला जाता है उसको आप देख सकते हैं, तो वहां पर कितने कोने होते हैं, 8 कोने। कैसे 8 कोने होंगे, देखिए ये ऊपर का फलक, नीचे का फलक और ऊपर का फलक, नीचे का फलक और ऊपर का फलक। चलिए हम एक एग्जांपल से देखते हैं, 1 मिनट। जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक
पासा है, पासे के आकार का नहीं है लेकिन हम मान सकते हैं। तो आप मानेंगे, देखिए कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो ये ऊपर का फलक है, ऊपर वाला, और ये जो फलक दिया गया है ये नीचे का है। दो, एक है ऊपर, 4 है नीचे। उसके बाद यहां पर दिया गया है कितना, 2, और यहां पर कितना दिया गया है, 5। यहां दिया गया है 3, इसके पीछे दिया गया है 6, और यहां पर 6 कोने हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गए फलक। अब कोनों की संख्या देखिए, पहला कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना, चौथा कोना, पांचवा कोना, छठवां कोना, सातवां और 8वां कोना। इस प्रकार कोनों की संख्या कितनी हो गई, देखिए ABCDEFGH, 8 कोने हो गए या नहीं। तो इसी प्रकार 8 कोने होते हैं, और एडिज बोला जाता है किनारा। कितना किनारा होता है यहां पर, तो 12 होते हैं। कैसे, देखिए पहला किनारा 1, दूसरा किनारा 2, तीसरा किनारा 3, चौथा किनारा 4, और ये 5वां किनारा, 6वां किनारा, 7वां, 8वां किनारा, ये 9वां हो गया, ये 10वां हो गया, ये 11 और ये 12। 12 किनारे हो गए, यानी पासे में किनारों की संख्या कितनी होती है, 12। कोनों की संख्या 8, फलक की संख्या 6, किनारों की संख्या 12 होती है। अब देखिए यहां पर हम लोग जब एक पासे पर फलकों की संख्या 6 होती है, एक पासे पर फलकों की संख्या 6 होती है, और हम लोग प्रदर्शित कैसे करते हैं, देखिए ये आगे का है और ये पीछे का। तो हम लोग इसको इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, ये बन गया पासा, और ऊपर लिखा गया है 1 2 3, और यहां पर हम लिख देते हैं ये 4 है और 5 है, 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 6। इस प्रकार से दर्शाते हैं। और आप लोग याद रखिएगा, एक फलक पर जो अंक होता है उस अंक के विपरीत जो अंक होगा वो बगल नहीं होगा, और जो अंक बगल होगा वो विपरीत नहीं होगा। यहां आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि एक जो है, एक के विपरीत कौन है, तो एक के विपरीत 4 है। यदि एक के विपरीत 4 है तो एक के बगल 4 नहीं होगा। मतलब एक के बगल कौन कौन होंगे, 6 2 3 और 5, 6 2 3 और 5। दूसरा देखिए 2 के विपरीत 5 है, 2 के विपरीत 5 है तो 2 के बगल 5 नहीं होगा। मतलब 2 के विपरीत 5 है तो 2 के बगल 6 1 3 4, 6 1 3 और 4। अगला देखिए जो 3 दिया गया है, 3 के विपरीत 6 है तो 3 के बगल 6 नहीं होगा, इसलिए 3 के बगल कौन कौन होगा, 2 1 5 4, 2 1 5 4। तो आप लोग क्या याद रखेंगे कि विपरीत फलक के, जो फलक विपरीत होता है वो बगल नहीं हो सकता, और जो बगल होता है वो विपरीत नहीं होगा। ये पासे का नियम है। देखिए 1 के विपरीत 4 है तो 1 के बगल 4 कभी नहीं होगा। 1 के बगल 6 2 3 और 5 होंगे। 2 के विपरीत 5 है और 5 के विपरीत 2 है, तो ये दोनों एक दूसरे के बगल नहीं होंगे। जो फलक विपरीत है वो बगल नहीं होगा, और जो बगल है वो विपरीत नहीं हो सकता है। इसका मतलब विपरीत हुआ, इसका मतलब के बगल। तो आई थिंक इतना आप सबको क्लियर हुआ होगा। बताइए ये क्लियर हुआ या नहीं, इतना आप सबके समझ में आया या नहीं। चलिए अगर ये आप सबके समझ में आ गया है तो हम लोग पासे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लिख लेते हैं। पासे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, चलिए यहां ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग इसी से आधारित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स लिखेंगे। फैक्ट मतलब तथ्य होता है। तो नंबर 1 लिखेंगे,
पासे पर जो फलकों की संख्या होती है वो 6 होती है। सबसे पहला, पासे पर फलकों की संख्या 6 होती है। एक पासे पर फलकों की संख्या, फलकों की संख्या 6 होती है। दूसरा, आप लोग लिखेंगे कि एक पासे पर केवल 6 फलक होते हैं और इसीलिए कहा जाता है पासे पर फलकों की संख्या 6 होती है। दूसरा, आप लोग लिखेंगे एक पासे में 8 कोने होते हैं, 8 कोने तथा 12 किनारे होते हैं। 8 कोने तथा 12 किनारे, एक पासे की बात हो रही है, तथा 12 किनारे। और आप लोग याद रखिएगा, एक फलक पर केवल एक अंक होता है और इस प्रकार एक पासे पर कुल फलकों की संख्या 6 होने के कारण अंकों की संख्या भी 6 होती है। और अगला क्या लिखेंगे आप लोग कि एक पासे के विपरीत केवल एक फलक, और जो फलक विपरीत होता है वो बगल नहीं हो सकता, जो फलक बगल है वो विपरीत नहीं होगा। तो आप सब लोग बताइए समझ में आया कि नहीं? इतना आप सबके समझ में आया? तो अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं जो पासा होता है वो कितने प्रकार का होता है। देखिए आप लोग अब यहां ध्यान दीजिएगा, पासा, तो पासा जो है डाइस वो 2 प्रकार का है। 2 प्रकार का है। एक को हम लोग बोलते हैं मानक पासा, एक को हम लोग क्या कहते हैं? मानक पासा बोलते हैं, और दूसरे को बोला जाता है सामान्य पासा। पहले को बोला जाता है मानक पासा यानी कि स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरे को बोला जाता है सामान्य पासा। ये मानक पासा क्या होता है? तो मानक पासा वो पासा है जिसको हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग में लाते हैं, प्रयोग में लाने वाला पासा, जिससे हम लोग लूडो खेलते हैं, वो पासा मानक पासा। जैसे इसको हम लोग नाम दे सकते हैं प्रयोगात्मक पासा भी, प्रयोगात्मक पासा। ये पासा है जिसको हम लोग प्रयोग करते हैं। और यहां ध्यान दीजिएगा, मानक पासा की शर्त होती है विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए। विपरीत फलकों के अंकों का योग, अंकों का योग 7 होना चाहिए, यही शर्त है। और एक किसी एक फलक का नहीं, सभी फलक का। जैसे 6 फलक होते हैं तो 6 फलकों के सभी विपरीत फलकों को यदि हम लोग जोड़ें तो हमेशा 7 प्राप्त होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ऊपर 1 दिया गया है तो उसके नीचे क्या होगा? 6 होना चाहिए। ऊपर 2 दिया गया है तो उसके नीचे 5 होना चाहिए। और ऊपर यदि 3 दिया गया है तो उसके नीचे 4 होना चाहिए। और सभी विपरीत फलकों, यहां आप लिखेंगे कि सभी विपरीत फलकों के अंकों का योग 7 होना चाहिए। देखिए कोई भी पासा हो जिसके विपरीत फलकों के अंकों का योग, तीनों विपरीत फलक, 6 विपरीत फलक के अंकों का योग 7 होगा, तब हम लोग उसे बोलेंगे कि यह पासा कैसा है? मानक पासा है। और सामान्य पासा क्या होता है? जो पासा मानक नहीं है वो सभी सामान्य होता है। तो जो पासा मानक नहीं है, मानक नहीं है, वह सामान्य पासा कहलाता है। सामान्य या फिर साधारण पासा कहलाता है। तो आई थिंक आप सबको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मानक पासा और साधारण पासा या सामान्य पासा क्या होता है, पासों पर किस प्रकार फलकों की संख्या 6, किनारों की संख्या
मतलब कि यहाँ पर जो कोने दिए गए उनकी संख्या 8 और किनारों की संख्या 12 होती है। इतना आपके समझ में आया? तो चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पर सामान्य पासा भी आपके समझ में आ गया और मानक पासा भी आपके समझ में आ गया। तो आप बताइए, यहाँ पर हम एक पासा बनाते हैं, आप बताइएगा मानक है या सामान्य? मानक है या सामान्य पासा? देखिए एक कुछ इस प्रकार से पासा दिया गया है, कुछ इस प्रकार से एक पासा दिया गया है जिस पर जो फलकें दी गई हैं, जिस पर जो फलकें दी गई हैं वो इस प्रकार से, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। तो आप बताइए ये कैसा पासा होगा? तो आप यहां से देख सकते हैं कि बगल बगल के फलकों का योग 7 आ रहा है, 4 3 7, इसलिए विपरीत फलकों का योग 7 नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए आप यहाँ 2 रख भी देंगे तो 5 2 7 हो तो गया, लेकिन 3 के विपरीत आप क्या रखेंगे और 4 के विपरीत आप क्या रखेंगे? तो जो बच रहा है उसे तीनों के विपरीत रख सकते हैं, जैसे 2 1 और 6, यहाँ पर भी 2 1 और 6, यहाँ पर 2 1 और 6 रख सकते हैं। तो बताइए कि कोई भी स्थिति ऐसी है जो 7 कर दे? कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है जो 7 कर दे, क्योंकि बगल के फलक का योग 7 आ गया, इसलिए विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होगा। इसलिए हम श्योर हैं कि यह जो पासा है ये 100% सामान्य पासा है। 100% कैसा पासा है? सामान्य पासा। जब आप देख लीजिए कि बगल के फलकों का योग 7 आ गया तो ये विपरीत फलक ऐसे नहीं होंगे जिनका योग 7 हो जाएगा। देखिए यहाँ एक स्थिति तो जरूर बन रही है, लेकिन 3 और 4 7 हो जा रहा है, इसलिए यहाँ और यहाँ पर विपरीत फलकों का योग 7 कभी नहीं होगा, इसलिए ये सामान्य पासा हो जाएगा, मानक पासा की श्रेणी में नहीं आएगा। चलिए और भी इसी प्रकार के एग्जाम्पल देख लेते हैं कि सामान्य पासा और मानक पासा में आप लोग विभेद करना सीख जाइए। चलिए हम लोग देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। जैसे दिए गए हैं, आपको दे दिया जाए एक पासा, यहाँ पर एक पासा इस प्रकार से दिया गया है, इस प्रकार से, जहां पर हमें जो अंक दर्शाए गए हैं वो है 3 और 4। तो आप बताइए कि ये किस प्रकार का पासा होगा, किस प्रकार का पासा होगा? देखिए अब आप लोग ध्यान देंगे, आपको ध्यान क्या देना है, यहां पर लिखा गया है 3, यहां पर लिखा गया है 4, विपरीत फलकों का योग 7 है। आगे देखिए, अब जो नहीं दिया गया है वो यहां आएगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 यहां भी आ सकता है। अब आपको पता नहीं है कि कौन से फलक पर कौन सा अंक है, यहां पर भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, मतलब कि 5 भी और 6 भी। यहां भी 1 2 5 और 6 आ सकता है, 1 2 5 और 6, इसमें से कुछ भी आ सकता है। हो सकता है 2 आ जाए यहाँ पर, हो सकता है 5 यहाँ पर आ जाए, या फिर 2 यहाँ आ जाए तो 5 यहाँ आ जाए। इस प्रकार आप श्योर नहीं है कि यह पासा किस प्रकार का है, तो आप क्या कहेंगे? सामान्यतः यह पासा मानक पासा हो सकता है। मानक पासा हो सकता है, श्योर नहीं है। क्यों श्योर नहीं है? क्योंकि आपको पता नहीं है कि 4 जो अज्ञात फलक हैं उस पर कौन कौन से अंक दिए गए हैं। और यदि आप श्योर हो जाएं कि यहाँ पर 2 ही है और यहाँ पर 5 ही है, तब आप कह सकते हैं कि ये जो पासा दिया गया है 100% मानक हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ये समझ में आया? तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक पासा दिया गया है और जो फलक दिखाए गए हैं वो जैसे यहाँ 3 और 4 है, इसी प्रकार। और यहाँ आपने श्योर कर लिया कि इस जगह पर हमें 2 दिया गया है और इस जगह पर 5 दिया गया है, तब आप क्या कहेंगे बताइए? आप ये कहेंगे कि इस स्थान पर या तो 1 होगा या तो 1 होगा या तो 6 होगा, यहाँ पर भी या तो 1 होगा या तो 6 होगा। मतलब अगर 1 यहाँ हुआ तो 6 यहाँ होगा, 6 यहाँ हुआ तो 1 यहाँ होगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं 4 3 7, 5 2 7 और 6 1 7।
तो हमें यदि दो फलक ज्ञात है कि दो विपरीत फलकों का योग 7 है, तो तीसरे विपरीत फलक का योग अपने आप 7 हो जाएगा। इसलिए 100% श्योर है कि ये जो पासा दिया गया है ये कैसा है, मानक पासा। समझ में आया? यहां पर आप श्योर नहीं थे क्योंकि हमें 4 अज्ञात फलक दिए गए थे। यहां 2 ही अज्ञात फलक हैं और 2 ही अज्ञात फलकों में जो 4 ज्ञात फलक हैं उनसे हमें पता चलता है कि इनके विपरीत फलकों का योग 7 है। इसलिए आप श्योर हैं कि तीसरे यानी कि 5वें और 6वें फलक का भी योग कैसे भी आप रखेंगे 7 ही आएगा। तो आई थिंक आपको तीनों स्थितियां समझ में आ गई होंगी कि सामान्य पासा और मानक पासा किस प्रकार से निकाला जाता है। और आप देखिए एक और स्थिति यहां पर दिया गया है, एक पासा और इस पर दिए गए अंक हैं 4 3 2 5, 4 3 2 5 1 और यहां पर मान लीजिए 6 दिया गया था, या फिर 2 अंक हमें अज्ञात कर दिए जाते हैं। यहाँ 6 है, यहां से हमें 2 अंक अज्ञात कर दिए जाते हैं। तब आप बताइए ये आप किस प्रकार का पासा बताएंगे। अज्ञात अंकों को ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। यहां आप देखेंगे कि इस और इस फलक का योग 7 आ रहा है, इस और इस फलक का योग 7 आ रहा है। तो आप यहाँ क्या रख सकते हैं, या तो आप यहाँ 5 रखेंगे या फिर 2 रखेंगे। यहां पर भी या तो 5 या तो 2। तो कैसे भी आप रखेंगे, 5 यहां रखेंगे 2 यहां आ जाएगा, 2 यहां रखेंगे 5 यहां आ जाएगा। इसलिए आप 100% श्योर हैं कि यह पासा मानक पासा है, क्योंकि सभी विपरीत फलकों का योग 7 ही आना है। तो आई थिंक आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि आप लोग किस प्रकार से अज्ञात फलकों को भी ज्ञात करते हैं और या बता देते हैं कि ये जो पासा दिया गया है ये किस प्रकार का पासा है, मानक पासा है या फिर सामान्य पासा है या अज्ञात पासा। आप लोग जैसे एक फलक हमें दे दिया जाए, ये इस प्रकार दिया जाए और यहाँ 1 रख दिया जाए, यहाँ 3, तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा और ये किस प्रकार का पासा बनेगा। तो आप जानते हैं कि इस जगह पर जो आएगा वो होगा 2 4 5 और 6। अब आप देखिए 2 4 5 और 6 आ सकता है क्या, बताइए। यहाँ पर विपरीत फलकों का योग 7 है, हो सकता है कि यहाँ पर 4 आ जाए तो 7 हो जाएगा, 4 आ जाए तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। हो सकता है यहाँ पर 6 आ जाए, हो सकता है यहाँ पर 6 आ जाए, हो सकता है यहाँ 2 और यहाँ 5, यहाँ 5 और यहाँ 2। तो आप श्योर नहीं है कि आ ही जाएगा, मतलब आ सकता है। इसलिए ये कैसा पासा है, मानक पासा हो सकता है। सामान्य पासा भी है और मानक पासा हो सकता है। तो आप लिखेंगे या तो मानक पासा होगा या फिर सामान्य पासा होगा, क्योंकि आप यहाँ पर श्योर नहीं है कि ये मानक ही होगा या सामान्य ही होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि पासे पर जो फलक दिए रहते हैं उनकी सहायता से हम सब कैसे ज्ञात करते हैं कि कौन सा पासा मानक है और कौन सा पासा सामान्य है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए या समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं जब हमें एक पासा दिया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं और किस प्रकार से एक पासे पर आधारित प्रश्नों का हल ज्ञात करते हैं। तो एक पासा जब हमें दिया रहेगा तब हम कैसे पता करेंगे कि जो हमारे पास विपरीत फलक हैं, एक पासाओं पर आधारित प्रश्न जो पूछे जाते हैं, यानी कि यहां लिखेंगे एक पासा पर आधारित प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं। एक पासा पर आधारित प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो इस प्रकार पूछे जाते हैं। देखिए यहां आपको कुछ नोट पॉइंट में लिखना होगा। यदि एक पासे को 2 बार घुमाया जाता है जब कोई भी फलक समान ना हो, यदि एक पासे को उसी पासे को 2 बार घुमाया जाता
है जब पासे का कोई फलक, जब पासे पर कोई फलक समान ना हो, कोई फलक समान ना हो। तो देखिए कैसे बनेगा यहाँ पर पासा, एक पासे को हमें 2 बार घुमाना है और पासे पर कोई फलक समान नहीं होगा। तो आप सब जानते हैं कि जो पासा दिया जाता है उस पर 6 ही फलक होते हैं, 3 फलक आगे से दिखाई देता है और 3 फलक उसके पीछे होता है। तो मान लीजिए हमें पहले प्राप्त हो गया 1, 3 और 4, दोबारा प्राप्त हो गया 2, 5 और 6। 2 बार हमने घुमाया तो पहली बार पता चला कि 1, 3 और 4 आया है सामने, दूसरी बार 2, 5 और 6 आया है, कोई भी फलक समान नहीं है। तो आप क्या करेंगे बताइए, आपसे पूछा जाए कि आप बताइए 2 के विपरीत क्या आएगा, 2 के विपरीत क्या आएगा। तो 2 के विपरीत जो आ सकता है वो ये तीनों फलक होंगे, क्योंकि पीछे हैं तो आपको पता नहीं है कि कौन से फलक पर कौन सा अंक है। इस प्रकार आप बताएंगे कि 2 के विपरीत या तो 1 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है। आपसे पूछा जाए 6 के विपरीत कौन आएगा, तो 6 के विपरीत भी यही आ सकते हैं, आना किसी एक को ही है, लेकिन 6 के विपरीत कोई एक आएगा, या तो 3 आ जाए, या तो 4, या तो 1। 5 के विपरीत पूछा जाए तब भी आप यही बताएंगे कि या तो 1 आएगा, या तो 3, या तो 4। 1 के विपरीत आपसे पूछा जाए तो आप ये बताएंगे कि 1 के विपरीत या तो 2 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6। इसी प्रकार 3 के विपरीत भी या तो 1, 2 आएगा, या तो 5, या तो 6। और इसी प्रकार 4 के विपरीत भी आएगा, या तो 2, या तो 5, या तो 6 आएगा। मतलब इस पर जो फलक दिखाई दे रहे हैं वो इन फलकों के विपरीत आएंगे, आ सकते हैं, और इस पर जो फलक दिखाई दे रहे हैं वो इन फलकों के विपरीत आ सकते हैं। अब देखिए जब हम लोग एक पासे को 2 बार घुमाएंगे और कोई एक पद पासे पर समान आ जाएगा, कोई एक फलक जो होगा जिस पर अंकों की संख्या इस पर भी वही और इस पर भी वही होगी। ये रूल नंबर 1 था। ये क्या था? रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि हम लोग एक पासे को 2 बार घुमाते हैं। हमारे पास एक पासा है जिसको हम लोग क्या करते हैं, 2 बार घुमा देते हैं। 2 बार घुमाने के बाद हमें पता चलता है कि पासे पर कोई एक फलक ऐसा है जो समान आ गया है। जैसे यहाँ 1, 3, 4, 1, 5, 6, 1, 3, 4, 1, 5, 6। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने पासे को 2 बार घुमाया एक ही पासे को, तो हमें एक फलक समान मिल गया। तो ये किस प्रकार से रूल हम लोग फॉलो करते हैं बताइए। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि इन दोनों फलकों में जो नहीं दिखाई दे रहा है, इन दोनों फलकों में जो नहीं दिखाई दे रहा है वो 1 के विपरीत होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा अंक है जो नहीं दिखाई दे रहा है? तो आप देख सकते हैं कि 2 नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 के विपरीत 2 हो जाएगा। और आप लोग इस पासे को अब इस प्रकार से घुमाएंगे, ऐसे, ऐसे और ऐसे। यहां पर भी 1 से ही मानना शुरू करेंगे कि 1 के विपरीत 2 आया, तो 1 के बगल 6 है, तो 6 के विपरीत क्या आएगा, 1 के बगल 4 है, तो 6 के विपरीत आ जाएगा 4। और 6 के बगल 5 है, तो 4 के बगल क्या है, 3 है। मतलब 1 के बगल 6, तो 1 के बगल 4, 6 के विपरीत 4, 3 के विपरीत 5 आ जाएगा। अब बताइए, आप सब लोग यहां से बता सकते हैं 1 के विपरीत 2, 2 के विपरीत 1, 6 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 6, 5 के विपरीत 3 और 3 के विपरीत 5। कैसे पता चला बताइए? हमने जो फलक समान था उसके विपरीत मान लिया कि जो फलक नहीं दिखाई दे रहा ऐसा ही होता है, और उसके बगल वाले फलक एक दूसरे के विपरीत होंगे
और फिर बगल वाले फलक एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, रूल नंबर यहाँ पर 3 देखते हैं। एक पासे को इस प्रकार घुमाएंगे कि पासों पर जो फलकों की संख्या है उसमें 2 फलक समान हो जाएंगे। एक पासे को हम लोग 2 बार घुमाएंगे और घुमाने पर हमें पता चलेगा कि हमें 2 फलक समान मिल गए हैं। 2 फलक कैसे हो गए हैं, समान मिल गए हैं। देखिए 1 3 5 और 1 3 6। आप लोग लिखेंगे रूल नंबर 3 में, यदि एक पासे को 2 बार घुमाया जाता है और उस पर 2 फलक समान हो जाएं, 2 फलक क्या हो जाएं, समान हो जाएंगे, तो आप देख सकते हैं यहां पर कि जो फलक यहां पर समान नहीं है, 5 और 6 समान नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। जो फलक समान नहीं है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। और बाकी बचे हुए जो फलक हैं, जो बाकी बचे हुए फलक हैं, जैसे आप बताएंगे यहां पर कि ये दोनों तो एक दूसरे के विपरीत हो गए, और बाकी क्या बच रहा है हमें बताइए। तो यहां पर बच रहा है 1 है, 3 है, 1 बच रहा है, तो 3 बच रहा है। और साथ ही साथ आप लोगों ने लिख दिया है कि यहां पर जो 6 है और 5 आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं। तो आप लिखेंगे कि जो यहां पर फलक नहीं दिखाई दे रहा है, जो फलक, इन दोनों को अब छोड़ देंगे, इन दोनों की हमें कोई बात नहीं करनी। और 1 के विपरीत अब ऐसा कौन सा फलक है जो नहीं दिख रहा इस पूरे में। 1 के विपरीत 5 और 6 को छोड़कर कौन नहीं दिख रहा है, तो 2 नहीं दिख रहा है और 4 नहीं दिख रहा है। 3 के विपरीत भी क्या हो जाएगा, 2 और 4। 2 के विपरीत इस प्रकार जो नहीं दिख रहा है उसके विपरीत जो दिख रहा है वो हो जाएगा, और 4 के विपरीत भी वही हो जाएगा जो दिख रहा है। तो इस प्रकार से आपने ज्ञात किया। एक और एग्जाम्पल इसी प्रकार का लेते हैं कि जब 2 फलक समान हो। देखिए अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया जा रहा है। 3 5 3 5 4, 3 5 6। देखिए बताया गया कि जो फलक बराबर नहीं है वो विपरीत हो जाएंगे। तो 6 के विपरीत 4, और इस 3 के विपरीत जो नहीं दिख रहा है इन सभी फलकों पर, तो कौन कौन नहीं दिख रहा है, 1 और 2 नहीं दिख रहा है, इस वही हो जाएगा जो नहीं दिख रहा है। और 1 के विपरीत अब क्या होगा, जो दिख रहा है, यानी 3 और 5। 2 के विपरीत भी इसी प्रकार होगा, जो दिख रहा है 3 और 5। तो आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा कि एक पासे पर आधारित प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं। कि जब एक पासा हमें समान, मतलब कि कोई पासा समान ना हो, पहला नियम, तो हम लोग क्या करते हैं, पासे को मानते हैं कि 2 के विपरीत ये 3 फलक, 6 के विपरीत ये 3, 5 के विपरीत ये 3, और इसी प्रकार इसमें। दूसरा मानते हैं कि जब एक फलक समान हो, तो जब एक फलक समान होगा तो जो दिख रहा है उसके विपरीत, 1 के विपरीत जो नहीं दिख रहा है वो हो जाएगा, बाकी रोटेशन से निकाल देंगे। 4 और 6, 6 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 3। अगला क्या करते हैं, जब हमें 2 फलक समान दिखाई देते हैं तो मान देखते हैं कि जो फलक बराबर नहीं है वो विपरीत होंगे, और जो दिखाई दे रहा है उसके विपरीत जो नहीं दिखाई दे रहा है, और जो नहीं दिखाई दे रहा है उसके विपरीत जो दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक आप सबको एक पासे पर आधारित प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए एक पासा हमें दे दिया जाता है और पूछा जाता है 1 3 यहाँ दिया गया है। तो कह रहा है 1 और 3 दिया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा बताइए। इसके बगल क्या होगा, कितने अंक आएंगे, 4, 2 आ जाएगा, 5 6, और देखिए यहाँ पर अभी बच रहा है 4, तो ये इतना आ सकता है यहाँ पर। तो आई थिंक आप सबको यह समझ में आ गया होगा अच्छे से कि किस प्रकार से आप सब यहाँ पर एक पासे पर आधारित प्रश्नों का हल करेंगे। चलिए हम लोग अब मिलेंगे क्वेश्चंस के साथ, जो कि आपके बुक में मिलेंगे
एक पासे पर आधारित प्रश्न, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे और साथ में आप सबको क्वेश्चन यहाँ पर अगले सेशन में शो होते रहेंगे। यदि आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।